राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पूनम डेली रूटीन पर एक और वीडियो के साथ। आज हम सिखाएंगे बच्चे के पठानी कुर्ते पजामे की कटिंग कैसे करते हैं। बहुत सारी बहनों के कमेंट आए थे कि हमें कुर्ते पजामे की फुल कटिंग भेजो। आज हम पठानी कुर्ते पजामे की कटिंग सिखाएंगे। सबसे पहले हम नाप लेने का तरीका सिखाएंगे। यहाँ पर डेमो के लिए अपनी बच्ची का नाप लेके मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर हम लंबाई लेंगे घुटने तक। आप कम या ज्यादा अपनी मर्जी के अनुसार भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर लंबाई 24 इंच की रख रही हूँ। फिर लेंगे हम तीरा हमारा आया है 11 इंच का। फिटिंग लेते समय ध्यान रखना है कि फुल फिटिंग का कमीज बच्चों को अच्छा नहीं लगता। लूज फिटिंग के ही हम कमीज सिलेंगे। यहाँ पर हम फुल फिटिंग लेकर उसमें 3 इंच प्लस कर देंगे। उससे थोड़ा लूज भी होगा और बच्चे की फिटिंग अच्छी भी आएगी। और ज्यादा फिटिंग के बच्चे को पहनाने निकालने में भी दिक्कत होती है। इसी तरह से हमने कमर का नाप लिया है, इसी तरह से हमने हिप का नाप लिया है। फिर लेंगे हम बाजू का नाप। आप हाफ बाजू भी रख सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। यहाँ पर हम फुल बाजू कफ वाली बाजू बनाएंगे 15 इंच की। फिर लेंगे हम बाजू की मोरी। एक उंगली को अंदर रख के हम बाजू की मोरी का नाप लेंगे। यहाँ पर बाजू की मोरी 6.5 इंच आ रही है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ हम कपड़े को सिंगल बिछा लेते हैं और फिटिंग जितनी हमारी है उसका दूसरा हिस्सा यानी आधा हिस्सा हम लेकर उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे। इसी तरह से हम निशान लगाएंगे फिटिंग का आधा हिस्सा और 2 इंच प्लस। लंबाई भी हम ऐसे ही लेंगे। लंबाई हमारी 24 इंच है तो हम 24 इंच तक निशान लगाएंगे, 2 इंच प्लस कर देंगे 26 इंच तक। तो लंबाई हम 26 इंच तक रखेंगे। इसी तरह से हम 26 इंच तक निशान लगाएंगे। फिर हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे, डबल कर देंगे। यहाँ पर हमने कपड़े की 2 तह में ले लिया है। हमारे निशान नीचे चले गए हैं, इसलिए हम दोबारा से निशान लगाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। 24 इंच लंबाई, 2 इंच प्लस कर देंगे, 26 इंच तक निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने लंबाई के निशान लगा लिए हैं। जितनी हमारी तैयार लंबाई है 24 इंच वहां तक निशान लगाएंगे और जितनी हमारी 2 इंच प्लस हमने ली है उस तक निशान लगाएंगे। फिर लेंगे हम तीरा हमारा 11 इंच है, उसका हम आधा हिस्सा लेंगे यानी दूसरा भाग हमारा 5.5 इंच आ रहा है, तो हम 5.5 इंच तक निशान लगाएंगे। फिर लेंगे हम मोढे की चौड़ाई। जितना हमारा तीरा था 5.5 इंच था, तो उसमें आधा इंच प्लस कर देंगे। जैसे हमारा तीरा 11 इंच का था तो 1 इंच प्लस कर देंगे, उसका आधा हिस्सा ले लेंगे। यहाँ पर हमारा 11 इंच का तीरा था तो 12 इंच का हमने मोटा ले लिया है, तो 6 इंच कर दिया। यहाँ हम सेंटर से आधा इंच का निशान लगाकर इसको गुलाई में शेप दे देंगे। फिर लेंगे हम फिटिंग हम चौथा हिस्सा लेंगे। जितनी भी हमारी तैयार फिटिंग है 3 इंच पर हमने प्लस किया था, तो उसका चौथा हिस्सा लेकर फिटिंग पर निशान लगाएंगे। इसी तरह से हमारी कमर का फिटिंग भी ऐसे लेंगे, हिप की फिटिंग भी ऐसे लेंगे। और हमने चाक की लंबाई रखनी है 10 इंच। चाक की लंबाई रखी हमने 10 इंच। 10 इंच तक निशान लगाकर हम हिप की चौड़ाई लेंगे। हमारी हिप जितनी थी उसमें 3 इंच प्लस किया था, उसका चौथा हिस्सा लेना है। इसी तरह से फिटिंग का निशान लिया है। जितनी हमारी फिटिंग थे उसमें 3 इंच प्लस किया था, फिर उसका चौथा हिस्सा लिया था। और इसी तरह से हिप की जितनी भी हमारी टाइट हिप थी उसमें 3 इंच प्लस करके उसका चौथा हिस्सा लिया है। फिर हम गोलाई करेंगे। नीचे से 1.5 इंच का निशान लगा के हम सेंटर से गुलाई कर देंगे। इसे हमारी शेप अच्छी आती है। इसी तरह से हमने गुलाई कर दी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से राउंड हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। 1.5 इंच हमने सेंटर से लिया है और फिर हमने निशान लगा दिया है। इससे हमारी कुर्ते की अच्छी गोलाई आती है। फिर हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर ली है।
और बैक पार्ट को हम इसी तरह से कपड़ा डबल करके उसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखकर बैक पार्ट की भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि आधा इंच हम इसे एक्स्ट्रा लेंगे। जितना हमारा फ्रंट था उससे हम आधा इंच बढ़ा लेंगे, ज्यादा नहीं करना आपको, इससे हमारा झुकाव कमीज का आगे की तरफ रहेगा। आपको ये दोनों पार्ट सेम कर लेने हैं और फिर हम टेढ़ी तिरछी कटिंग करेंगे ताकि हमारी दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग हो सके। फिर हम आधा इंच तक ऐसे ही बढ़ा देंगे, जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था उतना हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है और तिरछी कटिंग हमने एक साथ कर ली थी। फिर इसी तरह से हम पूरी कमीज की ऐसे ही कटिंग कर देंगे और हमने पूरे दोनों पार्ट की कटिंग कर लिया। फिर लेते हैं हम बाजू की कटिंग कैसे करते हैं। बाजू की कटिंग हमारी मोढ़े की चौड़ाई थी 6 इंच, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 7 इंच। कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। हमारी मोढ़े की चौड़ाई 6 इंच थी, 1 इंच हम प्लस कर देंगे, हमने लिया है 7 इंच। फिर लेंगे हम लंबाई। हमारी लंबाई जितनी थी उसकी पूरा ही लेंगे। हमारी जितनी लंबाई थी 15 इंच, 15 इंच तक निशान लगाएंगे। कम या ज्यादा हमें नहीं रखना है क्योंकि हम कफ वाली बाजू बनाएंगे तो हम कफ की चौड़ाई 2 इंच तक रखेंगे। इस तरह से हमें बाजू की लंबाई लेते समय ध्यान रखना है कि कम या ज्यादा नहीं रखना है। जितनी हमारी बाजू की लंबाई है उतनी हम लंबाई लेंगे। हमारी बाजू की लंबाई थी 15 इंच तो हम 15 इंच तक निशान लगाएंगे। हमारी बाजू की फिटिंग है 6.5 इंच तक, उसका आधा हिस्सा लेंगे 3.25 इंच तक। 2 चुमटे डालेंगे तो 2 इंच हमने प्लस कर लिया है। फिर हम मोढ़े की कटिंग कर लेंगे। मोढ़े की कटिंग करते समय बहुत बहनों को रहता है डाउट कि हम कितनी चौड़ाई लें। यहाँ पर हमने 2.5 इंच तक निशान लगाना है। बड़े की बाजू की कटिंग करते हैं, जब हम बड़ी लेडीज या जेंट्स की कटिंग करते हैं तो हम 3 इंच तक लेते हैं। बच्चे की रख रहे हैं तो हम 2.5 इंच तक लेंगे। इस तरह से मोढ़े की शेप दे देंगे और जो बाजू की मोरी ली थी हमने 2 इंच प्लस तक, उस तक निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम बाजू के कफ की कटिंग करेंगे। 2 इंच तक हम कफ लेंगे। जैसे बाजू की कफ की चौड़ाई रखनी है हमें 2 इंच तो हम 4.5 इंच तक निशान लगाएंगे। और चौड़ाई हमारी थी, बाजू की मोरी थी हमारी 6.5 इंच तक। 6.5 इंच तक हमने निशान लगा लिया है। 1.5 इंच प्लस कर देंगे तो बाजू की चौड़ाई रखेंगे 8 इंच तक। कफ की गोलाई की कटिंग हम पेस्टिंग पर करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग करते समय आपको दिखाएंगे। ये वीडियो लंबी बन रही थी इसलिए हमने कुर्ते की कटिंग की है, पजामे की कटिंग नहीं की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।